हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 यानी टांके, सूचर एंड सूचरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने सूचर क्या है, सूचरिंग मटेरियल क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर सूचरिंग मटेरियल के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी अवशोषित होने वाले और अवशोषित नहीं होने वाले सूचरिंग मटेरियल। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया था नॉन एब्जॉर्बेबल का, एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल का, जो सूचरिंग मटेरियल टांके लगाने के बाद में शरीर में या ऊतकों में अवशोषित हो जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। कल हम अध्ययन कर रहे थे नॉन एब्जॉर्बेबल, यानी जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जो अघुलनशील है, जो एब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी में। यानी अगर आप शरीर में या घाव पर इसके टांके लगा देते हो तो वो मतलब घाव मिलने के बाद में भी मतलब क्या टेंस रहते हैं, यानी वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसलिए उनको हमें हटाना पड़ता है बाद में। घाव मिलने के बाद उनको काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है। कभी कभी वैसे तो इनको हम लगाते हैं स्किन पे। ज़्यादातर जो नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर मटेरियल है या अघुलनशील जिसे बोलते हैं, या जो अवशोषित नहीं होते हैं, उन धागों को मोस्टली जो है स्किन की सूचरिंग के काम में लेते हैं, ताकि स्किन के घाव भरने के बाद हम उसको काट के निकाल देते हैं। लेकिन कभी इमरजेंसी में इंटरनल ऑर्गन में यानी टिश्यूज़ में भी इसको जो स्किन के नीचे टिश्यूज़ उनमें भी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो हमें स्टेराइल सूचरिंग मटेरियल ही काम में लेना चाहिए, जो स्टरलाइज्ड हो, मतलब स्टरलाइज्ड हो, निसंक्रमित हो, उसको काम में लेना चाहिए। और वो फिर क्या है, उसके ऊपर जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है उसके ऊपर आवरण बना लेती है और वो टिश्यू में पड़ा रहता है, यानी इनकैप्सुलेटेड हो जाता है, कैप्सूल बन जाता है उस पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का। अब इसके हमने प्रकार पढ़े थे, नॉन एब्जॉर्बेबल के प्रकार हमने पढ़े थे। भाई नॉन एब्जॉर्बेबल को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऑर्गेनिक जिसे कार्बनिक बोलते हैं, एक इनऑर्गेनिक जिसे अकार्बनिक बोलते हैं, और तीसरा होता है सिंथेटिक। कार्बनिक आप जानते हो जिसमें कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं होता है। सिंथेटिक जो अप्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, उन्हें मतलब क्या है कि अप्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, सिंथेसिस करके या संश्लेषित करके बनाते हैं, पॉलीमर्स होते हैं उनके द्वारा बनता है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल धागे में हमने कल अध्ययन किया था सिल्क के बारे में। सिल्क जो है, सिल्क ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े में जो कोकून होता है उसके ऊपर जो है कोकून के जो बारीक और मजबूत रेशे होते हैं उससे बनता है ये। लेकिन ये जो है क्यों सही नहीं है, ये कल मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसमें कैपिलरी बनती है। कैपिलरी यानी ये मल्टी फिलामेंट धागे होते हैं, मतलब धागा एकल धागा नहीं होता है, 4-5 धागे जो मिल के इसको अपना गर्भ कहते हैं ना, उसको बटते हैं, बट के बनाते हैं, तो उसके अंदर कैपिलरी बन जाती है। यानी जब इसका हम सूचरिंग करते हैं तो ये जो बीच में कैपिलरी बनती है धागे के बीच में, उसमें फ्लूइड, एक्जुडेट और सीरम वगैरह उसमें चली जाती है, जिससे क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर यूज़ इसलिए करते हैं कि ये सस्ता है, इसके मजबूत होता है, गांठ आसानी से लगती है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और ये इसलिए इसको यूज़ में लेते हैं। लेकिन इसमें कैपिलरी बनती है जिसके कारण ये संक्रमण की संभावना रहती है।
ज़्यादातर इसका उपयोग चमड़ी के टांके लगाने में काम में लेते हैं। ये कभी कभी टिश्यू रिएक्शन भी करता है, टिश्यू में रिएक्शन कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था सूती धागा, कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड में क्या है, ये धागा जो है कॉटन से बनता है, रुई से। और ये भी मतलब क्या है कि वैसे तो क्या है कि इसकी गांठ जो आसानी से लग जाती है, ये सस्ता है, लेकिन इसमें भी सिल्क की भांति कैपिलरी जो इसमें बन जाती है, कैपिलरी जिसमें जो फ्लूइड है, एक्जुडेट है या सीरम है, वो इसमें सोख लेता है धागा, और उसमें फिर क्या है इन्फेक्शन पकड़ लेता है और धागा जल्दी गल जाता है। इसलिए इसका उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम लेते हैं। इसका पशु शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत कम लेते हैं। फिर तीसरा जो है धागा इसमें आता है लाइनोन, LINO, लाइनोन। ये क्या है, उत्तम क्वालिटी का सूती धागा है। ये भी एक सूती धागा है, लेकिन ये उत्तम क्वालिटी का है, और इसलिए इसको कॉटन के धागे की जगह काम में लेना चाहिए। फिर आता है नायलॉन, NYLON, नायलॉन। नायलॉन क्या है, ये सिंथेटिक धागा है, इसको संश्लेषित किया जाता है। इसको कृत्रिम रूप से कृत्रिम नहीं मतलब कृत्रिम रूप से बनाते हैं, इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये धागा एकल होता है, यानी इसका एक ही फिलामेंट होता है। इस धागे का फिलामेंट एक ही फिलामेंट का धागा होता है, इसलिए इसमें कैपिलरी नहीं होती है। इसमें कैपिलरी नहीं होती, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। इस धागे का टिश्यू रिएक्शन भी बहुत कम होता है, ये उत्तकों के साथ भी क्रिया बहुत कम करता है, इसलिए इस धागे का उपयोग जो है अधिक करते हैं। क्यों करते हैं, एक तो ये नॉन कैपिलरी होता है, दूसरा एकल धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंड धागा होता है। एक ये धागा मजबूत होता है, और ये धागा टिश्यू रिएक्शन भी नहीं करता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस धागे की एक कमी है इसमें। वो कमी क्या है कि इसमें गांठ जो लगती है ना, वो आसानी से गांठ नहीं लगती इसकी, ताकि ये गांठ इसकी ढीली हो जाती है। इसलिए इसके जो है इसमें इसको उपयोग करते हुए विशेष प्रकार की नायलॉन की गांठ लगाई जाती है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है इसी के अंदर स्टेनलेस स्टील की वायर आती है। स्टेनलेस स्टील की वायर ये सबसे मजबूत सूचरिंग मटेरियल है। स्टेनलेस स्टील की जो वायर है ये सबसे मजबूत सूचरिंग मटेरियल है। ये आसानी से स्टरलाइज हो जाती है, इसको अगर निसंक्रमित करते हैं तो आसानी से हो जाती है। और एक ये नॉन कैपिलरी है, इसमें फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, फ्लूइड एक्जुडेट पस वगैरह जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इसकी एक कमी है कि इसमें गांठ आसानी से नहीं लगती है। ज़्यादा खींचने पर यह धागा जो है टिश्यू को काट देता है। अगर आपने इसको ज़्यादा टेंस कस दिया तो ये टिश्यू को काट देगा। इसलिए इसका उपयोग करते समय सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बल पड़ सकता है। एंटन आती है ना, बल, बैंड पड़ सकता है इसमें। मुख्य रूप से जो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ करते हैं स्टेनलेस स्टील का। तो इसका उपयोग रूमनोटोमी और सिजेरियन जैसे ऑपरेशन में स्किन सूचर में किया जाता है। मतलब अगर आपने रूमनोटोमी की है, पेट जो है रूमन चीर के अगर आपने ऑपरेशन किया है, या आपने सिजेरियन किया है जिसमें यूट्रस को चीरते हैं, पेट चीर के सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं बच्चे को निकालने के लिए, तो ऐसे ऑपरेशन में इसको स्किन की सूचरिंग के लिए काम में लेते हैं। ये मजबूत होता है। और दूसरा ये, जब पशु ज़मीन पे बैठता है और अगर ये सूचरिंग मटेरियल अगर गोबर में पेशाब के संपर्क में आ भी गया तो इसमें सोखता नहीं है, ये उसको सोखता नहीं, क्योंकि इसमें नॉन कैपिलरी है ये, अतः इन्फेक्शन कम होता है। अब इसके नंबर जो है 10 से लेकर 60 तक होते हैं। 0, 00, 000, 40, 50, 60। जैसे जैसे 0 के नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका डायमीटर जो है वायर का कम होता जाता है। यानी अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर मान लो किसी स्टेनलेस स्टील वायर का नंबर बढ़ा दो, जैसे 1 0 है फिर 2 0 है,
तो एक जीरो का डायमीटर ज़्यादा है, दो जीरो का डायमीटर ज़्यादा है, क्योंकि एक जीरो का डायमीटर ज़्यादा है, दो जीरो का डायमीटर कम है, क्योंकि जैसे जैसे जीरो बढ़ाएंगे डायमीटर कम होता जाएगा। अब ये इस प्रकार से उपलब्ध है। इसके कैटेगरी अलग अलग, एक मीडियम साइज़ है, एक हेवी है, एक एक्स्ट्रा हेवी है और एक स्पेशल है। तो मीडियम साइज़ जो है उसका डायमीटर 0.2 mm है, मिलीमीटर है, और जो हेवी है उसका 0.3 मिलीमीटर है, और जो एक्स्ट्रा हेवी है उसका 0.4 मिलीमीटर है, और जो स्पेशल है, जो एक्स्ट्रा हेवी से भी ज़्यादा हेवी है, उसका 1.1 मिलीमीटर। यानी मीडियम का डायमीटर कम है और स्पेशल का जो डायमीटर सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आपको याद करने के लिए याद करना चाहिए था कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा ये। तो ये पूरा जो है आज का लेक्चर जो है ये सूचर मटेरियल पे है, सूचरिंग मटेरियल पे है। तो आपने क्या देखा कि सूचरिंग मटेरियल को हम दो भागों में बांटते हैं, उसके घुलनशीलता और अघुलनशीलता के आधार पर। एक होता है घुलनशील, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल, जो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, अघुलनशील, जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जो बॉडी में अवशोषित नहीं होता है। जो बॉडी में अवशोषित हो जाता है उनको हम इंटरनल सूचरिंग में काम लेते हैं। शरीर के अंग जो है अंदरूनी अंगों में काम में लेते हैं, मसल्स में लेते हैं, पेरिटोनियम में लेते हैं, या स्टोमक है, यूट्रस है, रूमन है, इनकी सर्जरी में सूचर करने का काम में लेते हैं। लेकिन जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, जो घुलनशील नहीं है या जो अवशोषित नहीं होते हैं, ऐसे सूचरी मेटेरियल को मोस्टली स्किन की सूचरिंग में काम में लेते हैं, स्किन की सूचर करने के। ताकि क्या है, जब सूचर स्किन के घाव जो है, मतलब वुंड जो हीलिंग हो जाए, या स्किन जो घाव के दो फ्लैप आपस में जुड़ जाए, तो हम उस सूचरिंग मेटेरियल को काट के निकाल देते हैं। अब जो सूचरिंग मेटेरियल एब्जॉर्बेबल है, जो एब्जॉर्ब होता है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या आता है, पशुओं के जो शरीर से बनते हैं, जैसे मान लो कंगारू के टेंडन से बन गया, फेशिया लेटा से बन गया, या इंटेस्टाइन से बन गया, सिरोजा से या सब म्यूकोजा से, ये आपको मैंने बताया था। तो ये इस प्रकार के जो है उनको बोलते हैं प्राकृतिक एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल। और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से जिनको बनाते हैं, उसमें मैंने आपको कल 5 बताए थे एब्जॉर्बेबल सूचरिंग मटेरियल जो सिंथेटिक होते हैं। उनके 5 के नाम आपको याद करने वो बताए थे मैंने। एक तो था पॉलीग्लिकेप्रोन, पॉलीग्लिकेप्रोन जिसको मोनोक्रिल बोलते हैं, यानी पॉलीग्लिकेप्रोन जिसको मोनोक्रिल बोलते हैं। एक पॉलीग्लाइकोनेट और पॉलीडाइऑक्सेनोन, और फिर आता है पॉलीग्लेक्टीन 910 नंबर, ये इसको विक्रिल बोलते हैं। एक आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको डेक्सोन बोलते हैं, लेकिन जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, जो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो सूचरिंग मटेरियल जो है उसको हम उसके अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? एक तो उसको बाहर से कार्बोनिक या ऑर्गेनिक सूचरिंग मटेरियल, कार्बोनिक या ऑर्गेनिक, जिसमें आपके कॉटन है या सर्जिकल सिल्क है, हॉर्स हेयर है, लिनन है, अम्बिलिकल टेप है, ये आते हैं कार्बनिक में, कार्बनिक या ऑर्गेनिक सूचरिंग मटेरियल में आते हैं। एक आता है अकार्बनिक में ये मेटल्स से संबंधित है, मेटल के होते हैं बने हुए। मेटल जो नहीं, कार्बन नहीं होता, इसके अंदर कार्बन के अणु नहीं होते, मेटल के बने होते हैं, जिसमें मेटेलिक सूचर्स हैं, जैसे वायर ऑफ स्टेनलेस स्टील है, कॉपर की वायर है, सिल्वर की है, टेंटेलियम की है, और विटेलम ये है। मेटल क्लिप है, मेटल पिन सूचर्स है, ये वायर मेश है, मेश ऑफ टेंटेलियम
या स्टेनलेस स्टील की मेश होती बनी जो हिरनिया में काम में लेते हैं। फिर आता है सिंथेटिक, इसमें भी कृत्रिम रूप से जो है ना सूचरिंग मटेरियल तैयार किया जाता है। वो उसमें आपके आते हैं नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर फाइबर और सिंथेटिक मेश और डेक्रोन जिसे बोलते हैं, या नायलॉन मेश। ये इस प्रकार के जो है जो नॉन एब्जॉर्बेबल है उसके प्रकार हैं। इस नॉन एब्जॉर्बेबल को हम अन्य प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको अन्य प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। क्लास फर्स्ट में तो है सिल्क और अन्य प्राकृतिक धागे। सिल्क जो है ना वो प्राकृतिक धागा है और कुछ संश्लेषित धागे भी इसमें आते हैं। सेकंड जो टाइप है उसमें कॉटन और लिनन के प्राकृतिक धागे और ये आते हैं। जो क्लास फर्स्ट है उसमें सिर्फ सिल्क के धागे आते हैं, सिल्क के धागे आते हैं। सेकंड में कॉटन और लिनन के अलावा सिंथेटिक धागे भी आते हैं। और क्लास थर्ड में आते हैं मेटल के धागे, मेटल वायर्स जिसे बोलते हैं, मेटल वायर्स। इसको हम एक अन्य प्रकार से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसको? जो नॉन एब्जॉर्बेबल है उसको हम कर सकते हैं फिलामेंट्स के आधार पर। जो उसमें धागा है उसमें एक फिलामेंट है या ज़्यादा फिलामेंट। अगर एक फिलामेंट है तो उसको हम बोलते हैं एकल तंतु या सिंगल फिलामेंट या मोनोफिलामेंट। इसमें नॉन कैपिलरी होता है, इसमें कैपिलरी नहीं बनती है, इसलिए इसके अंदर इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है, लेकिन ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। एक होता है बहुतंतु, यानी इसको बोलते हैं मल्टी फिलामेंट बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा तंतु होते हैं, एक से ज़्यादा तंतु होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कैपिलरी बनती है। कैपिलरी बनती है जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ये मजबूत होता है। एक टाइप से और इसको क्लासीफाई कर सकते हैं आवरण के आधार पर। जो धागा है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा के लिए, या उसको एक रूपता देने के लिए उस पर किसी पदार्थ का आवरण चढ़ा देते हैं उस धागे को, तो उसको बोलते हैं हम मतलब आवृत या कोटेड सूचर मटेरियल। एक होता है जिस पे आवरण नहीं चढ़ाते उसको अनकोटेड बोलते हैं, अनकोटेड या अनावृत सूचरिंग मटेरियल। ऐसे ही हम एक और प्रकार से अगर मान लो टिश्यू से अलग करने के लिए धागे के ऊपर अगर डाई कर देते हैं, रंजन, जिसे डाई को रंजन बोलते हैं, डाई कर देते हैं कलर्ड, तो उसको रंजित या डाइड, रंजित सूचर मटेरियल बोलते हैं, रंजित धागा। और अगर मान लो उस पर कोई डाई नहीं करते हैं तो उसको अरंजित धागा बोलते हैं, बिना डाई का धागा। तो ये कुछ प्रकार के क्लासिफिकेशन थे जो अघुलनशील या जिसे बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बेंट जो है सूचरिंग मटेरियल के। तो ये पूरा चैप्टर होगा। तो आपको मेनली जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो यही है कि भाई धागे कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन बताओ, या सिंथेटिक कौन से होते हैं, प्राकृतिक में कौन से आते हैं, कार्बनिक कौन से हैं, कार्बनिक कौन से हैं, नॉन एब्जॉर्बल कौन से, एब्जॉर्बल कौन से है, कैटगट कितने प्रकार की होती है, कैटगट किससे बनती है, इनकी क्या क्या साइज़ होती है, किस साइज़ का धागा किस प्रकार की सूची में काम आता है। ठीक है, धन्यवाद।